नमस्कार, मथुरा में आप सभी का स्वागत है। पहले ये तस्वीरें देखिए, भक्तों की ये भीड़ देखिए और ये साजो श्रृंगार देखिए, क्योंकि बस कुछ घंटे बाद नंद के घर नंदलाला पैदा होंगे तो उसकी बधाइयां यहाँ पर बजनी शुरू हो जाएगी। और कोविड के उस बुरे दौर के बाद जब एक बार फिर से भक्ति का सैलाब है, भक्तों का ये हुजूम है, तो खास तैयारियां भी हैं। तो क्यों ना यूपी तक के जरिए आप जानिए कि भाई इस बार मथुरा में क्या कुछ खास हो रहा है। तो हमारे साथ जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव हैं कपिल शर्मा जी, उन्हीं के जरिए हम जानेंगे। सर जी, कितनी खास इस बार की जन्माष्टमी है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव नित्य नूतन और चिरंतन है। जब भी आप भगवान का जन्म होगा, आपको ऐसा आभास होगा कि भगवान प्रकट होने ही वाले हैं। कभी नहीं लगता कि 5248 वर्ष पूर्व भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसा लगता कली की बात थी। कली तो गोकुल गए थे, कली तो कंस के कारागार में प्रकटे थे। तो भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि, जहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्मभूमि का महत्व बैकुंठ से भी ज्यादा है, क्योंकि भगवान ने श्री कृष्ण रूप में लीला इसी भूमि पर की है। देव देवादिदेव महादेव के लिए भी दुर्लभ ऐसा जन्माष्टमी महोत्सव, जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, उसके लिए बड़ी भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही हैं, की गई हैं। भगवान श्री हरि कांता पोशाक को धारण करके भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। ये बहुत खास है। श्री हरि कांता पोशाक जो भगवान के दीदार में और चार चांद लगाएगी, उनका जो भव्य स्वरूप है उसको और बढ़ाएगी। तो ये श्री हरि कांता पोशाक, आपके मन में सवाल जरूर होगा कि ये कैसी पोशाक होती है, श्री हरि कांता क्या है? श्री हरि कांता श्री राधा जी का नाम है, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो भगवान की पोशाक का नामकरण श्री हरि कांता इस वर्ष किया है। जो जरी, जरदोजी, मोती, रत्नों से जड़ित पोशाक जब भगवान धारण करेंगे, नवरत्न का कंठा धारण करेंगे, करघनी धारण करेंगे, पायल धारण करेंगे, भगवान का वो स्वरूप बहुत ही अद्भुत और अलौकिक होगा। ठाकुर जी इस वर्ष सारंग शोभा पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। मोर की आकृतियों के मध्य, पुष्प मोरों के मध्य विराजमान ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण स्वरूप निश्चित ही भक्तों के चित्त को चुरा लेंगे। ठाकुर जी इतने सुंदर स्वरूप होगा। तो भगवान का ऐसे दिव्य श्रृंगार की व्यवस्था की गई है। मंदिर चारों तरफ भगवा ध्वज से लहरा रहा है। मंदिर में चारों तरफ भगवा ध्वज लगे हुए हैं। और इस वर्ष हमारा संकल्प जो ठाकुर जी के सामने हम लेंगे, पूजा का संकल्प, मुख्य आयोजन का संकल्प होगा, प्रभु आपकी कृष्ण की जन्मभूमि, आपकी पवित्र प्राकट्य भूमि पुनः अपने पुरातन मूल स्वरूप को प्राप्त करे। इसके लिए इस बार आप लोगों ने थीम भी रखी है कि जब कान्हा का जन्म हुआ था, जो स्थितियां थी, जो हालात थे, बिल्कुल हूबहू वही कारावास, वही वहां पर रक्षक, सब कुछ वैसा ही आप लोग इस बार फिर से वैसे ही कर रहे हैं। भगवान के मुख्य गर्भगृह का द्वार पूरब में था। वर्तमान में पूरब दिशा में दीवाल है, ईदगाह बनी हुई है। हमने भगवान का प्रवेश उत्तर दिशा से होगा, हमारे भक्तों का निकास गर्भगृह में दक्षिण दिशा से होगा। पश्चिम दिशा में भगवान विराजमान होकर दर्शन देंगे। और पूरब दिशा में हमने जो एग्जिस्टिंग गेट है उस पर ताले, पहरेदार आदि सब लगवाए हैं। भगवान इनको खोलिए, मंदिर का विस्तार होना ही चाहिए। आपके जन्मभूमि अपने पुरातन मूल स्वरूप में वापस आनी ही चाहिए। धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए। धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए और इसलिए ये सांकेतिक यहाँ पर तैयारी की गई है कान्हा के जन्म के लिए। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो शायद आप जानना चाहते होंगे। ये मसला जो दीवार वाला है, ईदगाह वाला है, उस पर तो हम तफसील से बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि आज तो भक्ति में मन डूबा हुआ है। कृष्ण कन्हैया की वो नटखट अटखेलियों की बात होती है, तो उनको माखन मिश्री तो बहुत पसंद था, ये आप सबको पता है। तो प्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कान्हा के दर पे जो भक्त आएंगे, उनके चित्चौर के दर पे, तो वो क्या लेकर जाएंगे, प्रसाद में क्या मिलेगा? इस बार ब्रज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद बड़ा अनूठा और विशिष्ट होता है। भगवान को मेवे की, मिंगी की, चिरौंजी की, इन सब की बर्फियां, कतली कहते हैं हम लोग। ठाकुर जी को मेवे के लड्डू, व्रत का प्रसाद, साथ साथ जो इस जन्म अष्टमी का मुख्य प्रसाद होता है, भगवान के जन्म महाभिषेक का पंचामृत प्रसाद। वो उसके लिए कहा गया है कि मनुष्य शरीर में चूंकि पंच तत्व है, मनुष्य ही उस प्रसाद को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के लिए भी वो दुर्लभ है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा, इसीलिए कहा गया है।
कि अरे ये मनुष्य धन्य है जो ऐसे ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। तो बृहद मात्रा में पंचामृत प्रसाद होगा, लड्डू प्रसाद, कतली प्रसाद, पजीरी प्रसाद, ये सारा प्रसाद बन रहा है। और नंद उत्सव के दिन भगवान का प्रिय कड़ी चावल प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित होगा। और क्या खास है इस बार अगर सुरक्षा के लिहाज से हम देखें, क्योंकि बहुत टाइम बाद इस तरह की भीड़ है और हर कोई चाहता है कि आके कान्हा के दर पे हाजिरी लगाए, तो बहुत सारा मैनेजमेंट और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं? देखिए, श्रद्धालु कम से कम समय में, कम से कम कष्ट में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में प्रवेश करके दर्शन कर पाएं, इसके लिए उसी प्रकार की व्यवस्थाएं और बैरिकेडिंग पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर की गई है। श्रद्धालु एक भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का वादन हो चुका है। जब भगवान ने यमुना तट पे बांसुरी बजाई थी, गोपियां सारे कार्य गृहस्थी को छोड़कर आ गई थीं और भगवान ने महाराज की रचना की। मैं देख रहा हूं लगभग 1 वर्ष से शायद हमारे ठाकुर की बांसुरी बज गई है। संपूर्ण विश्व से श्रद्धालुओं का भाव में रेला ब्रज और मथुरा जन्मभूमि की तरफ उमड़ पड़ा है। सबकी इच्छा है अपने ठाकुर की जन्मभूमि का दर्शन करने की। ये जो भीड़ आज आप देख रहे हैं, ये तो 1 साल से चल रही है। थोड़ी बहुत वृद्धि, थोड़ी बहुत कमी चल रही है। लगता है कि ठाकुर की बांसुरी पुनः बज गई है। भक्त पुनः भगवान के वैभवशाली मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, इस पवित्र भूमि पर आकर धन्य होना चाहते हैं। तो ठाकुर जी की ऐसी पवित्र भूमि पर श्रद्धालु जिस भाव से आ रहे हैं, उनकी भाव पुष्ट हो, उनके भाव में वृद्धि हो, इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट निरंतर प्रयासरत है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ पर आप साज सजावट तो देख ही रहे होंगे और ऐसे मथुरा में जितने भी मंदिर हैं उनको बखूबी सजाया गया है। खास तौर पर जो जन्म स्थान है उसके लिए कहा जा रहा है कि विशेष फूल भी मंगाए गए हैं, क्योंकि कान्हा को फूल भी बहुत पसंद है। तो वो फूलों की सजावट कैसी होगी, कहाँ से कितने फूल मंगाए गए हैं, ये लाइटिंग की जो साज सज्जा होगी वो कैसी होगी, और कब तक कल कान्हा के दर्शन यहाँ पे लोग कर पाएंगे? मंदिर के बाहरी भाग को बहुत सुंदर दिव्य विद्युत सजावट से सजाया गया है, जो देख ही रहे हैं आप। मंदिर में बहुत सुंदर स्पॉट लाइटिंग की गई है। बहुत सुंदर आप देखेंगे, रात्रि में बहुत दिव्य प्रकाश से मंदिर आलोकित होता है। मंदिर के भीतरी भाग में सारंग शोभा पुष्प बंगले का निर्माण कराया है। दिव्य पुष्प बंगला है, उसके लिए कलकत्ता और दिल्ली से फूल मंगाए गए हैं। बहुत सारा फूल वृंदावन और मथुरा से भी इकट्ठा किया गया है और मथुरा के बड़े भावुक कारीगर, भक्त कारीगर, कृष्ण भक्त उस पुष्प बंगले को तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस ये पुष्प साज सजावट की बात कर रहे हैं, सज्जा की बात कर रहे हैं, वो जरूर हम आपको दिखाएंगे। यूपी तक आपको दिखाएगा वो तस्वीरें, ये लाइटिंग में कैसे जगमगाती है कान्हा की नगरिया, वो तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। क्योंकि यूपी तक पर आपको मिलेगी कृष्ण जन्माष्टमी की महाकवरेज, जिसमें ना छूटेगी कोई भी तस्वीर, ना छूटेगा कोई भी भाव। और कल जब कान्हा का जन्म होगा तो उसके तो क्या कहने, लाइव प्रसारण आपको मिलता रहेगा। तो मथुरा से मैं सुषमा अपने सहयोगी रंजीत के साथ।